बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच अप्रोच विद डॉक्टर गाजी के साथ हाजिर खिदमत है। मेरी आज की वीडियो और मज़मून का उन्वान है मेरा ख्वाब है। प्यारे नौजवानों और नाजरीन, हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं कि जो हर तरह से ख़राबी का मज़हर है। हमें नज़र आता है हमारी मईशत, हमारी समाज और हमारी दीगर जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। तो इन हालात में इस तरह के ख्वाब देखना कुछ अजीब सा लगता है। मगर मैं आपको बताऊं कि मैं तारीख़ का भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैंने देखा है कि तारीख़ में इन्हीं बुरे हालात में बहुत सारे लोगों ने ऐसे आइडियाज़ दिए या ऐसे ख्वाब देखे जो आगे चलकर बहरहाल उस कौम ने हासिल भी किए। इस उन्वान मेरा ख्वाब है कि इंस्पिरेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मशहूर तकरीर जो उसने 1962 में की थी, जिसका एक जुमला था आई हैव ए ड्रीम, से लिया गया है। तो चलिए मैं अपने ख्वाब का कुछ हिस्सा इस वीडियो में शेयर करता हूँ और बाकी हिस्सा आप मज़मून में देख सकेंगे, अगरचे वो भी मुकम्मल ख्वाब नहीं है। प्यारे में नौजवानों, मेरा ख्वाब है कि मेरे वतन में बसने वाले तमाम तबक़ात अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान समझे, क्योंकि इंसान गलतियाँ भी करता है, अपनी गलतियों से सीखता भी है, उनको बेहतर भी करता है और फिर इस तरह से वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है। क्योंकि फ़रिश्तों की प्रोग्रामिंग तो ऐसी है कि वो गलती कर ही नहीं सकते, जबकि शैतान ऐसा है कि जो गलती करता है और उसके दिफा में और उसकी जस्टिफ़िकेशन में दलाइल के अंबार लगाने में इंतहाई माहिर भी है और कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। मेरा ख्वाब है कि मेरे वतन में हर किस्म की ग़ुलामाना रवश और तर्ज़ अमल को ख़त्म कर दिया जाए। फ़िक्र हो, तालीम हो, कानून हो, सियासत हो, समाज हो, ग़र्ज़े की ज़िंदगी के तमाम गोशों में फ़ैसले आज़ादाना तर्ज़ अमल की बुनियाद पर हों। किसी दबाव या मजबूरी की बुनियाद पर वो फ़ैसले ना किए जाते हों। जो मेरे अहले वतन के लिए फ़ायदे की चीज़ हो, उनकी बेहतरी की चीज़ हो, उसकी बुनियाद पर ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसका फ़ायदा अहले वतन को हो। मेरा ख्वाब है कि मेरे वतन में आधा सच और आधा झूठ बोलने के तरीके को दफन कर दिया जाए। मिट्टी पाओ पॉलिसी का नामो निशान ना हो। हर मसले पर एक खुला बहस व मुबाहिसा हो, एक मुकालमा हो, उस मसले के तमाम पहलुओं को उजागर किया जाता हो और मसाइल का हल इल्मी और तहकीकी बुनियादों पर किया जाए, ना कि किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर या किसी ग्रोह के ज़ाती मफादात की बुनियाद पर। मेरा ख्वाब है कि वतन में मसावात और बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले का रवाज हो। गुर्बत, वसाइल में कमी या सिफारिश ना होने की वजह से कोई हक़ से महरूम ना कर दिया जाए। जो उसका हक़ है उसको हर हालत में वो हक़ उसको मिले। मेरा ख्वाब है कि वतन में हुसूल तालीम के ऐसा माहौल हो, ऐसे मौक़े हों कि जिसमें एक मज़दूर के बच्चे से लेकर ब्यूरोक्रेट हो, सनतकार हो, ताजर हो, अमीर हो, गरीब हो, सब के बच्चों को उनकी ज़हानतों के मुताबिक उसके मौक़े मुयस्सर आएँ, जिसके ज़रिए से उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जला मिले, जिसकी वजह से वो न सिर्फ़ अपने लिए, न सिर्फ़ अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि मेरे प्यारे वतन के लोगों के लिए भी सूदमंद साबित हों। मेरा ख्वाब है कि मेरे वतन में ऐसा माहौल हो जहाँ रंग, कबीला, ज़ात, बरादरी सिर्फ़ पहचान का ज़रिया हों, बल्कि जबकि इज़्ज़त, तरक्की और एहतराम कारकर्दगी और तयशुदा मेरिट की बुनियाद पर मिलते हों। मेरा ख्वाब है कि मेरे वतन के साहिबान इख्तियार के साथ, यानी उनके पास जो अथॉरिटी हो, उसके साथ साथ उनके सामने अकाउंटेबिलिटी का आईना हर वक्त रहे, जिसकी वजह से वो कभी भी हुदूद से तजावुज़ ना करें। उनके जहन में किसी का हक़ छीनने या जुल्म करने का ख़्याल भी आए तो उनके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता हो और उन्हें पसीने आ जाते हों, वो ऐसा करने का कभी सोच भी न सकते हों। मेरा ख्वाब है कि इंसाफ के ईवानों से अदल का नूर और खुशबू फूटती हो। मज़लूम और साइल जब इंसाफ के ईवानों की तरफ कदम बढ़ा रहा हो तो उसका दिल इस एतमाद से भरा हुआ हो कि वहाँ से उसको हर हालत में इंसाफ मिलेगा और इस
اعتماد کی بدولت جب وہ اس طرف جا رہا ہو تو اس کا سینہ تان کر وہ چل رہا ہو۔ میرا خواب ہے کہ میرے وطن میں مدلل اختلاف اور اس کے اظہار کی مکمل آزادی ہو۔ کوئی کسی پر اپنی رائے مسلط نہ کرے۔ ہاں، اپنی رائے کا اظہار کرنے اور اس کو دلائل دینے کی کھلی اجازت ہو۔ پھر جس کو جو رائے بہتر لگے وہ اس کو قبول کرے۔ کوئی کسی پر زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی جرات نہ کرتا ہو۔ میرا خواب ہے کہ میری یونیورسٹیاں، میرے وطن کی یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے ایسی ریسرچ اور ایسی ٹیکنالوجی پروڈیوس کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے وطن اور میرے اہل وطن کی عزت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے میرے وطن کے لیے اور میرے اہل وطن کے لیے آسانیاں پیدا ہوتا ہوں۔ میرا خواب ہے کہ میرے وطن کی گلیوں، سڑکوں، بازاروں اور ہر جگہ میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ میرے وطن کے لوگ تمام تر پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں جتے ہوئے ہوں اور ان کے لیے یہ الفاظ نہایت اجنبی ہوں اور وہ یہ اس طرح کے الفاظ سن کر حیرت زدہ ہو جاتے ہوں، مثلاً دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، فرقہ واریت جیسے الفاظ ان کی ڈکشنری میں نہ ہوں اور وہ سوچتے ہوں یہ کیا چیز ہے۔ میرا خواب ہے کہ میرے وطن کے مسلمان اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اور سماجی تعلیمات کا عملی پیکر ہوں۔ وہ جھوٹ، منافقت، وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی سے دور بھاگتے ہوں۔ وہ کسی مسلمان بھائی کے خلاف سازش کرنے سے نفرت کرتے ہوں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے ہر وقت از خود تیار ہوں۔ پیارے نوجوانوں اور ناظرین، میرا خواب جاری ہے مگر ویڈیو کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس خواب کی کچھ تفصیلات آپ کو مضمون جس کا یہاں پہ لنک شیئر کیا جا رہا ہے وہ وہاں مل جائیں گی۔ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی خواب دیکھیں، کیونکہ خواب دیکھنے سے ہی رستے نکلتے ہیں۔ اسی طرح کے خواب دیکھنے کے نتیجے میں قوموں نے پھر ایسے کریٹیو ویز نکالے جس کے نتیجے میں ترقی کے راستے کھلے، امن کے راستے کھلے، سلامتی کے راستے کھلے اور قوموں کے درمیان عزت کے راستے کھلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔